हाय फ्रेंड्स, मैं प्रीति एंड वेलकम बैक टू mamababy.com। प्रेगनेंसी के टाइम पे आप अपनी बॉडी में काफ़ी तरीके के चेंजेस देखते हैं, काफ़ी तरीके के सिम्टम्स देखते हैं, जिनमें से एक होता है आप पेट टाइट होना, पेट में कसा हुआ फील करना या पेट में दर्द होना। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है या इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में पेट का टाइट होना या पेट में दर्द रहना ये बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है और ये आपको हर ट्राइमेस्टर में हो सकता है। बट हर ट्राइमेस्टर में पेट का टाइट होना या पेट में दर्द होना इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। इस टाइम पर आपकी प्रेगनेंसी जैसे जैसे ग्रो करती है आपका यूट्रस का साइज भी बढ़ता है और फैलता है। इस वजह से आपको पेट में टाइटनेस या दर्द फील हो सकता है। बट अगर ये आपको फर्स्ट मंथ में या सेकंड मंथ में हो रहा है तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज ये आपके मिसकैरेज के साइन भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेट में ऐंठन फील हो रही है, एकदम घुमा हुआ मरोड़ा हुआ दर्द लग रहा है या पीठ के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो रही है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड स्पॉट्स दिख रहे हैं, उसके साथ साथ वाइट डिस्चार्ज ज्यादा जा रहा है, तो ये भी आपको मिसकैरेज के साइन हो सकते हैं। आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। नेक्स्ट, आपको ये कब्ज या गैस की वजह से भी हो सकता है। आप सभी जानते हैं प्रेगनेंसी में ये जो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की और एसिडिटी की, ये स्टार्टिंग से हमारे साथ चलती रहती है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ये दर्द आपको कब्ज या एसिडिटी की वजह से भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपके लिगामेंट्स और टिश्यू में स्ट्रेचिंग की वजह से, खिंचाव की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपकी यूट्रस का साइज बढ़ता है, आपके यूट्रस का साइज बढ़ने की वजह से आपके लिगामेंट्स में और आपके टिश्यूज में बहुत स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव होता है, जिसकी वजह से भी आपको ये पेन हो सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की अगर बात करें तो इस टाइम पर आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही होती है, आपका बेबी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है। ये पेन आपको इस वजह से भी हो सकता है। बट अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अनबेरेबल है, तो ये आपको अर्ली साइन भी हो सकते हैं। अर्ली साइन का मतलब आप लोग समझ लीजिए, अर्ली साइन का मतलब होता है टाइम से पहले जब हमें लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो उसे अर्ली साइन कहते हैं। और अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप जरूर अपने डॉक्टर से बात कीजिए। इस टाइम पर आपको पेट में टाइटनेस या पेट में दर्द और भी रीजन से हो सकता है, जिनमें से एक होता है राउंड लिगामेंट पेन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पेट में जकड़न, ऐंठन फील हो सकती है, पेट में दर्द फील हो सकता है और ये पेन आपके कमर से लेके आपके हिप्स तक यानी कि कूल्हो तक भी जा सकता है। इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत ही कॉमन पेन होता है और ये जनरली सभी प्रेग्नेंट लेडी को होता ही है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको ये पेन ब्रेक्सटन हिक्स या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी हो सकता है। ये पेन जनरली आपको सडनली होता है और कुछ ही सेकेंड में खत्म भी हो जाता है अपने आप। इसमें भी आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये मत समझिए कि ये मुझे लेबर पेन हो रहे हैं या फॉल्स पेन हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी बॉडी बस नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है, इसकी वजह से भी ये पेन हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। ये बहुत ही कॉमन रीजन होता है पेट में दर्द या पेट में टाइटनेस रहने का। प्लीज मेक श्योर आप अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में खुद को हाइड्रेट रखिए ताकि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो पाए। और लास्ट आता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, जब आपको ऐसा होता है, पेट में टाइटनेस फील होती है, जकड़न फील होती है, ऐंठन फील होती है या दर्द होता है, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये नॉर्मली आपको लेबर पेन के साइन ही होते हैं। और अगर आपको ऐसा अपनी डिलीवरी के टाइम पर हो रहा है, आपकी डिलीवरी डेट आने वाली है और तब हो रहा है, इसका मतलब क्लियरली आपको ये लेबर पेन होता है और आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास ही जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन्हें ठीक कैसे किया जाए। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए। डिहाइड्रेशन एक मेन रीजन होता है, इसलिए आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, या अगर हो भी रही है तो बहुत जल्दी रिलीफ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अपनी पोजीशन को चेंज करते रहिए। एक पोजीशन में बैठे रहने से भी, जैसे मैंने आपको अपनी और भी वीडियोस में बताया हुआ है, जैसे आप लंबे टाइम तक बैठे हैं, लंबे टाइम तक खड़े हैं या किसी साइड आप लंबे टाइम के लिए लेटे हुए हैं, सो
पोजीशन को चेंज करते रहिए। नेक्स्ट आता है, आप झटके से उठिए बैठिए मत या झटके से चलिए मत, बिकॉज प्रेगनेंसी में आपको हमेशा कहा जाता है कि बैठने उठने का ध्यान रखिए या आराम से बैठिए उठिए। तो इस वजह से भी हो सकता है, जैसे आपने ध्यान नहीं दिया, आप झटके से बैठ गए या झटके से खड़े हुए, सो इस कारण भी आपको ये पेन हो सकता है। तो प्लीज आप बहुत ही केयरफुल रहिए, आराम से उठिए और बैठिए। आप ल्यूक वार्म वाटर का शावर ले सकते हैं, ल्यूक वार्म वाटर से नहा सकते हैं या उससे सिकाई कर सकते हैं। इससे भी आपको पेट के दर्द में बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट, आप मालिश करवा सकती हैं। सो काफ़ी लोगों के मन में ये बात होती होगी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या हम मसाज करा सकते हैं या नहीं। सो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ही अच्छा टाइम होता है खुद को पैम्पर करने के लिए, और मालिश से जो है हमारी पूरी बॉडी पैम्पर होती है, हमारी पूरी हरासमेंट खत्म होती है, कहीं भी दर्द हो तो वो चला जाता है और हमें अच्छा लगता है जब हमें कोई मालिश करता है। तो आप मालिश करवा सकते हैं और इससे भी आपके पेट के दर्द में या पेट में जो ऐंठन फील होती है, टाइटनेस फील होती है, उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी रिकवर होता है। बट मालिश उसी से करवाइए जिसे पता हो कि मालिश कैसे करनी चाहिए, बिकॉज कैसे भी मालिश करवाने से आपको किसी और कॉम्प्लिकेशन का भी खतरा हो सकता है। सो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो इसे प्लीज थम्स अप दीजिए और आगे शेयर जरूर कीजिए ताकि आगे भी लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू mamababy.com। Bye bye, take care।